नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में टॉप 30 प्रश्न लेकर आए हैं। पार्ट 3 है सामान्य विज्ञान। ठीक है, अस्थियों का अध्ययन कहलाता है। तो अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। याद रखिएगा, ऑस्टियोलॉजी। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है, यानी सबसे अच्छा प्रोटीन का कौन सा स्रोत है? तो यहाँ पर याद रखिएगा, सोयाबीन और मशरूम। सोयाबीन और मशरूम में सबसे अधिक मात्रा में जो है प्रोटीन पाई जाती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगें यात्रा नहीं कर सकती हैं। तो किसमें यात्रा नहीं कर सकती हैं ध्वनि तरंगें? ठीक है, तो याद रखिएगा, निर्वात से होकर यानी वैक्यूम से ध्वनि तरंगें यात्रा नहीं कर सकती हैं, उसमें ट्रेवल नहीं कर सकती हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है। अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जाता है तो उसको, ठीक है, अंतरिक्ष कैसा दिखाई पड़ता है यहाँ पर ये बताना है। तो वो काला दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ेगा? काला दिखाई पड़ेगा। अगला प्रश्न है, रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रक्त दाब को मापने के लिए इस फाइगमो मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्या उपयोग किया जाता है? इस फाइगमो मैनोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है, रेडियन किसकी इकाई है? तो रेडियन जो है कोण की इकाई है। याद रखिएगा, रेडियन किसकी इकाई है? रेडियन कोण की इकाई है। अगला प्रश्न है, खून की कमी को कहा जाता है, जब खून की कमी हो जाती है शरीर में तो क्या कहते हैं? एनीमिया रोग हो गया, एनीमिया कहते हैं। खून की कमी के कारण होने वाला रोग, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा रोग होता है, तो बताना है एनीमिया रोग। ठीक है, भारी जल का सूचक है। भारी जल किसका सूचक है? ठीक है, याद रखिएगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का सूचक है। भारी जल किसका सूचक है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड का सूचक है। अगला है, विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा होता है। तो विटामिन ए जो होता है आंखों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, और सबसे अधिक मात्रा में विटामिन किस में पाया जाता है? तो विटामिन पाया जाता है कैरेट यानी कि गाजर में सबसे अधिक मात्रा में या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कोबाल्ट पाया जाता है। तो कोबाल्ट किस में पाया जाता है? कोबाल्ट B12 में पाया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, आवेश की मात्रा का मात्रक है। आवेश की मात्रा का मात्रक क्या है? ऐसा यूनिट बतानी है, क्या है? ठीक है, एम्पियर सेकेंड है। क्या है? एम्पियर सेकेंड है। आवेश की मात्रा का मात्रक क्या है? एम्पियर सेकेंड है। अगला है, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। डायनामाइट में क्या पाया जाता है मुख्य रूप से? नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। अगला है, शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। तो शरीर में एनीमिया रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? आयरन की कमी के कारण शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, अगला है, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। याद रखिएगा, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गैसोहॉल बनता है। तो गैसोहॉल जो है कैसे बनता है? याद रखिएगा, पेट्रोल, यहाँ पेट्रोल होगा, ठीक है, एंड एथेनॉल का मिश्रण से। जब पेट्रोल और एथेनॉल को मिला दिया जाता है यानी कि इनका मिश्रण होता है, उससे क्या बन जाता है? गैसोहॉल बन जाता है। तो यहाँ पर होगा पेट्रोल। तो पेट्रोल और एथेनॉल के मिश्रण के कारण ही गैसोहॉल बनता है। याद रखिएगा, अंधापन किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी के कारण जो है अंधापन हो जाता है। अगला प्रश्न है, कार्बन के दो मुख्य अपर रूप होते हैं। तो कार्बन के दो मुख्य अपर रूप कौन से हैं? एक हीरा और ग्रेफाइट है। ठीक है, ग्रेफाइट। तो हीरा और ग्रेफाइट ये कार्बन के दो मुख्य अपर रूप हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या बतानी है कितनी होती है? तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। अगला है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। अगला प्रश्न है, पानी का अधिकतम घनत्व होता है। ठीक है, पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, कितना? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती हैं। तो कौन सी परत है तो पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती हैं? तो ओजोन लेयर, जैसे कहते हैं ओजोन की परत। ठीक है, ओजोन लेयर जो है पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक यानी कि हमारे वायुमंडल में आने नहीं देती हैं। अगला है,
ठोस कोण की इकाई है। ठोस कोण की इकाई क्या होती है? स्टेरेडियन। ठीक है, स्टेरेडियन। तो ये स्टेरेडियन जो है ठोस कोण की इकाई होती है। याद रखिएगा, ठोस कोण को मापना है तो उसकी यूनिट क्या होगी? स्टेरेडियन। अगला प्रश्न है, द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो पेट्रोलियम यानी पेट्रोल जो होता है, ठीक है, उसमें कौन कौन से तत्व मिले होते हैं, यानी यहाँ बताना है ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है, तो ब्यूटेन एंड प्रोपेन ये द्रवित पेट्रोलियम गैस के मुख्य दो तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ों का मिश्रण ही होता है पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है, दिन के समय पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, यानी CO2 लेते हैं। दिन के समय ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। पौधे अपना भोजन दिन के समय ही बनाते हैं, क्योंकि दिन के समय उन्हें सूर्य का प्रकाश भी मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और क्लोरोफिल के कारण ही इन सभी मटेरियल का उपयोग करके वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, उससे अपना भोजन बनाते हैं। सोल्डर यानी टांका मिश्र धातु है, तो सोल्डर, ठीक है, सोल्डर या टांका, तो ये किसका मिश्रण है? तो याद रखिएगा, टिन और सीसा का मिश्रण होता है। जो बिल्डिंग करने वाले होते हैं, इनकी रॉड जो होती हैं बिल्डिंग करने वालों की, ठीक है, उसमें किस किस चीज़ का मिश्रण होता है? एक टिन होती है, दूसरा सीसा होता है। ठीक है, टिन और सीसा का मिश्रण होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? तो प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी बनता है? उसका रीजन ये है, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी की क्वथनांक बढ़ जाने के कारण ही हमारा खाना जो है जल्दी पक जाता है। याद रखिएगा, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है खाना जल्दी पक जाता है। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? यानी यहाँ पर कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, ये बताना है। तो अक्रिय गैस कौन सी है? रेडान। रेडान जो है हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि? उनका कारण क्या है? उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। पराश्रव्य तरंगों के कारण ही वे अंधेरे में उड़ पाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? आरेखीय पेशी पाई जाती है। तो गर्भाशय में पेशी कौन सी पाई जाती है? आरेखीय पेशी पाई जाती है। भूकंपीय तरंगे रिकॉर्ड की जाती हैं। तो भूकंपीय तरंगे किस पर रिकॉर्ड की जाती हैं? सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड की जाती हैं। अगला प्रश्न है, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देती है? पीली रोशनी में गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई पड़ती है? तो याद रखिएगा, वो भूरी दिखाई पड़ेगी। ठीक है, कैसी? ब्राउन कलर की आ जाती है। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी। कोई गाड़ी चल रही है, उसमें आदमी की ऊर्जा क्या होगी? गतिज एवं स्थिज दोनों ऊर्जाएं पाई जाती हैं। याद रखिएगा, गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जाएं पाई जाती हैं। अगला है, टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग? आंत प्रभावित होती है। टाइफाइड रोग होने से हमारी आंत यानी हमारा ऑर्गन कौन सा प्रभावित होगा? आंत। अगला प्रश्न है, बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? तो बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? वो है कैटफिश। ठीक है, तो ये बिना सल्क वाली मछली है। अगला है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? ठीक है, हाइग्रो, याद रखिएगा, अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है। तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, जब एक चलती वस्तु की गति दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या फर्क पड़ेगा? तो याद रखिएगा, चलती हुई वस्तु की गति जो है दुगनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है 4 गुनी बढ़ जाती है। कितनी गुनी? 4 गुनी बढ़ जाती है। यह प्रश्न जो है शिक्षक भर्ती में पूछा गया था, याद रखिएगा। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। ठीक है, याद रखिएगा, तो वो न्यूटन के गति का प्रथम नियम होगा। कौन सा? जब तक कोई गतिशील वस्तु यानी स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, अगर गतिशील है तो गतिशील में ही रहेगी। ठीक है, तो न्यूटन के किस नियम में ये आता है? तो याद देखिए, न्यूटन के गति का यह प्रथम नियम है। लेंस की एसआई इकाई क्या है? तो लेंस की एसआई इकाई जो है डायोप्टर है। अगला प्रश्न है, पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, किस क्रिया के द्वारा करता है? श्वसन क्रिया द्वारा पौधा जो है स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अगला है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है।
तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, यानी 23 जोड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो खाद्य ऊर्जा जो है कैलोरी के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। तो एक वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, किस पर? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, फैराड किसकी इकाई है? ठीक है, फैराड किसकी इकाई है? तो फैराड जो है कि धारिता की इकाई है। याद रखिएगा, किसकी इकाई है? धारिता। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट है। ठीक है, तो प्रति मिनट में 72 बार होती है, यानी हमारा हृदय कितनी बार धड़कता है? एक मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसकी कमी से व्यक्ति में घेंघा नामक रोग हो जाता है? ठीक है, किसकी कमी से बताना है? तो आयोडीन की कमी से लोगों में घेंघा नामक रोग हो जाता है। मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान बताना है। मानव शरीर में सबसे अत्यधिक कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है? किस ऑर्गन में बनता है? तो याद रखिएगा, यकृत में कोलेस्ट्रॉल अधिक मात्रा में बनता है। अगला है, मनुष्य का सामान्य शरीर ताप क्या है? ठीक है, कितना है सामान्य ताप? 37 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। अगला है, माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन। तो माचिस उद्योग में सबसे अधिक मात्रा में उपयोग किए जाने वाला रसायन पोटेशियम फॉस्फेट है। तो माचिस की तीली होती है, उस पर जो रेड या ब्लैक कलर का दिखाई पड़ता है, तो वो पोटेशियम फॉस्फेट होता है। ठीक है, इस तरीके से जितने भी टॉप प्रश्न थे सभी आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस की। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन था। और छोटी मोटी गलतियां ये हो जाती हैं कि एक्सपोर्ट जब पीडीएफ फाइल की जाती है तब उस समय पर इसमें जो एरर आ जाती है, यानी कि टाइप करते हैं कुछ और, तो वो मिस्टेक हो जाती है बाई मिस्टेक। वो टाइपिंग करने के दौरान मिस्टेक नहीं होती है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। बाकी आप लोगों को सही और सटीक जानकारी दी जा रही है 100%। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।